नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है नेहा सर्वेश शुक्ला और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। दर्शकों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं कि अगर ईशान कोना हमारा कटा हुआ होता है तो हम उसका क्या उपाय कर सकते हैं। अगर कटा हुआ हो तो इससे पहली वीडियोस में मैं आप लोगों को एक एक करके सारी जानकारी दे चुकी हूँ कि अगर कटा हुआ हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर ईशान कोना आपका कट गया है, चाहे वो आपका मैं कह सकती हूँ ईस्ट की तरफ कटा हुआ है या फिर वो आपका वेस्ट की तरफ कटा हुआ है, तो उसको लेकर हम एक फ्रेम कैसे बांधेंगे और उस फ्रेम के साथ साथ उन चारों कोने में क्या क्या डाला जाएगा ताकि वो जो दोष लग रहा है ईशान कोना कटे होने की वजह से अगर बढ़ गया है तो भी मैं आगे बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। तो आज कुल मिलाकर ईशान कोने के उपायों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट में ये भी बता दूं कि अगर आपका ईशान कोना कट जाता है तो इसका मतलब आपने कुबेर के आने के रास्ते बंद कर दिए हैं, काट दिए हैं, गड्ढा खोद दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मेहमान मान लीजिए आपके यहाँ पे बहुत कुछ लेकर आने वाला है और आपने अपने घर के बाहर बहुत बड़ा गड्ढा एक खाई के तौर पर खोद दिया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो आपके घर के अंदर आ पाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो उसके अंदर गिर जाएगा, जो वो सामान लेकर आया है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो सेम विद कुबेर जी, अगर कुबेर जी बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं तो वो उस गड्ढे में सब कुछ चला गया, वो सब कुछ आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि कुबेर जी पूरी तरह से बेचारे परेशान हो रहे हैं कि मैं देना तो चाहता हूं लेकिन अब क्या करें, आप लोगों ने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी हैं कि वो आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो धन लाभ नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये दो, मतलब देखिए, मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि टाइम हम लोगों का वेस्ट होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि पहले वीडियो में आप देख लेना कि ये क्या कुछ करता है। लैपटॉप मेरा बंद हो गया है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अगर ईशान कोना कटा हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं। एक फ्रेम मैंने तैयार किया है। क्या करूँ, लॉकडाउन चल रहा है, इस चक्कर में मैं जो है ना पीछे वाला बोर्ड नहीं ला पा रही हूँ, वरना मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि एक स्केच पेन और एक बोर्ड जो है मैं लेके आऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ। इसलिए ना मुझे डायरी और पेन से ही काम चलाना पड़ रहा है। एक चीज़ और, मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस ये भी आते हैं कि आप जो बताती हैं ना वो उल्टा होता है। सर, बताती हूँ उल्टा इसलिए होता है क्योंकि मैं सेकेंडरी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और जब वीडियो सेकेंडरी कैमरे से रिकॉर्ड होती है तो जाहिर सी बात है सब कुछ उल्टा ही नज़र आता है। जैसे कि मेरी नोज़ पिन, ये देखिए, आमतौर पर लड़कियाँ नोज़ पिन जो है लेफ़्ट में पहनती हैं, मैंने पहनी लेफ़्ट में ही है, लेकिन सेकेंडरी कैमरे में ये आपको राइट में दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ आप उसको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को फिट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने उल्टा लिखने की कोशिश की है इसमें ताकि आप लोगों को सीधा दिखाई दे। तो देखिए, ये ड्राइंग आपके सामने, मेरा चेहरा ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये ड्राइंग मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ये मैं गुलाब का फूल है, इसको भी हटा देती हूँ यहाँ से। हाँ, ये देखिए, ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अगर आपका ईशान कोना कटा हुआ है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेम बांधेंगे, यूं करके एक फ्रेम बांधा हमने। अब इस फ्रेम को हम कैसे बांधेंगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप एक जो है 6.25 mm का कॉपर का वायर लेकर आएंगे मार्केट से। गूगल पे देख लेना कैसा होता है, कैसा लगता है। मेरे पास नहीं है, मैं ये काम नहीं करती हूँ, बिल्कुल निःशुल्क सेवा मेरी तरफ से दी जाती है, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे मत पूछिएगा कि कहाँ मिलेगा। जो आपका जानकार है, जो अच्छा वास्तु एक्सपर्ट है, उससे आप ले लीजिएगा। यहाँ पर आप एक ऐसे करके फ्रेम को बांध दीजिएगा, यानी पूरा ड्रिल कीजिएगा ज़मीन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अलग अलग हो गया। अब आपका घर 4 कोनों में बन गया। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका घर बन गया 4 कोने में। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लेंगे मोती, सेवन, चांदी और सागवान।
आपको ये फ्रेम बनाने के बाद में चारों कोने बांध देने हैं। बांधने के बाद में क्या होगा, एक फ्रेम तैयार हो जाएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। धन का जो कहीं ना कहीं लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो लाभ आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोती कहाँ डालना है। लिख लीजिए पेन पेपर पे, मोती, सेवन, चांदी और सागवान। सागवान आपको डालना है यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ इस तरफ। यहाँ आपको डालना है सागवान की कील, आपको मिलेंगी मार्केट से, यहाँ डाल दीजिएगा। चांदी यहाँ डाल दीजिएगा। मोती यहाँ इस वाले कोने में यहाँ डालनी है आपको मोती, ये देखिए, ये यहाँ आपको मोती डालनी है। और इसी की सीध में जो आपने फ्रेम बांधा है ना, ये वाला, ये देखिए, यहाँ पे आपको डालनी है सेवन। ध्यान रखना, सेवन, मोती, चांदी और सागवान, ऐसे करके आप लोगों को ये फ्रेम पूरा बांध देना है। फ्रेम बांधने के बाद आपका घर पूरा चौकोर हो जाएगा। और चौकोर जब वो हो जाएगा तो जो धन का अभाव हो रहा है, जो कुबेर जी अपना आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं, मतलब रेत डल गया, मट्टी डल गई, बहुत ही सुंदर चिकनी सी सड़क हो जाएगी अब वहाँ पर। अब कुबेर जी बड़े प्यार से आएंगे मुस्कुराते हुए और आपको देकर चले जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका ईशान कोना बढ़ा हुआ हो तो क्या हो। मैं एक छोटा सा फ्रेम और बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बार बार मैं कह रही हूँ ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। चलिए, ये देखिए, ये वाला एक दूसरा फ्रेम हो सकता है। ये देखिए, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेना। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब क्या है, आपने अपना ईशान, अब ऑब्वियसली बात है ईशान कोना इधर हो गया, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा ना उल्टा है ना, इसलिए अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो ये इधर आएगा, यानी ईशान कोना इधर हो जाएगा। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ड्राइंग बना के, ईशान कोना आपका इधर है। अगर हम ऊपर वाली ड्राइंग से मैं कंपेयर कर रही हूँ तो ईशान कोना इधर होना चाहिए, इधर, लेकिन अभी मैंने सही सही बनाया है ना, इसलिए इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। चलो, अब आपको क्या करना है, अगर आपका ईशान कोना कटा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका ईशान कोना कट गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यानी कि आपने वास्तु पुरुष का सर काट दिया। वास्तु पुरुष का सर जब कट जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी इंसान का सर काट देंगे तो क्या होगा, सर में दर्द होगा, सर को लेकर बीमारियां शुरू हो जाएंगी, 1000% डिप्रेशन ले लीजिए आप। इसके साथ ही साथ आपकी प्रगति रुक जाएगी। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए घर में कितना भी इंटेलिजेंट इंसान है, आप इसे किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन मांगेंगे ना, तो वो डिसीजन हमेशा गलत ही होंगे, प्रगति रुक जाएगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ से जितना भी सारा काम है दिमाग का, सोचने का, समझने का, डिसीजन का, प्लानिंग का, सब फेल हो जाएगा। इसीलिए अब आपको क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपका ईशान कोना कटा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस फ्रेम को आप ऐसे करके पूरा बांध देंगे। ठीक है, आपने फ्रेम बांधा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये फ्रेम आप लोगों को बांध देना है। अगर आप ऐसे बांधना चाहें तो ऐसे बांध सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे बांधना चाहें तो ऐसे बांध सकते हैं। यानी कि ये देखिए, यहाँ पर ऐसे करके, जो मैं थोड़ा सा घुचुड़ मुचुड़ सा बना रही हूँ, हमारे स्कूल में ऐसे ही बोलते थे, घुचुड़ मुचुड़। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया ना, या तो आप इसको ऐसे तार बांध दीजिएगा या आप इसको ऐसे कर दीजिएगा। वो जो 6.25 mm का कॉपर का वायर मैंने बताया था ना, वो ड्रिल मशीन लानी है, ड्रिल मशीन से ड्रिल करना, या तो यूँ बांध दीजिएगा या यूँ बांध दीजिएगा। एक ही तरफ करना है, या तो यूँ बांध देना, यूँ बांध देंगे तो ये चारों कोने हो जाएंगे, अगर यूँ करेंगे तो ये चारों कोने, यानी कि 4 कोनों का घर आपको चाहिए। इसमें भी आप लोगों को सागवान, मोती, चांदी और इसके साथ ही साथ आपको सेवन, ये चारों कोनों पे आप लोगों को डाल देना है, ड्रिल करके उसके अंदर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को चांदी, ये देखिए कहाँ है, ये यहाँ पर आप लोगों को चांदी करनी है। यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहाँ पे आप लोगों को चांदी करनी है। यहाँ पर आप लोगों को सागवान डालना है, ये देखिए सागवान डालना है।
चांदी डालनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोती डालना है, ठीक है, ये मोती, और यहाँ आपको डालना है सेवन, ठीक है। अब ये आपको करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक फ्रेम और बना के दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपका ईशान भी कट गया, और इस वाले फ्रेम में ये देखिए, इसमें आपका ईशान भी कट गया और इसमें आपका नैऋत्य भी कट गया। बार बार बता रही हूँ, ये उल्टा फ्रेम नज़र आ रहा है क्योंकि मैं सेकेंडरी कैमरे से इसका जो है कैमरा बना रही हूँ। ये देखिए ना, आप समझ जाइए 26 तारीख है, लेकिन 26 तारीख आपको उल्टी दिखाई दे रही है। तो यानी कि जब आप इसको सीधा बनाएंगे तो ईशान आपका इधर आ जाएगा, नैऋत्य आपका यहाँ आ जाएगा। मैं ड्राइंग बना रही हूँ लेकिन इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी आपका ईशान भी काट दिया और आपने नैऋत्य भी काट दिया। अब आपका पुरुषार्थ भी बेकार हो जाएगा, यानी कि जो ईशान कटने के बाद में, ईशान तो आप लोगों की प्लानिंग बेकार कर रहा था। अगर आपका ईशान कट रहा था तो प्रगति रुक गई थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब क्या है, अब आपने जब आपका नैऋत्य कट गया तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने वास्तु पुरुष के पैर भी काट दिए। अब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वहीं रुक गए हैं चीज़ें आगे। मतलब आप कितनी भी सारी चीज़ को सोच लीजिए, पैसा आपके पास है, सब कुछ। अक्सर इंसान कहता है ना जी, पैसे की भी कमी नहीं है, पैसा भी है, ये भी है, वो भी, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत का नहीं। दिक्कत यहाँ आती है जब आप ईशान भी काट देते हैं और नैऋत्य भी काट देते हैं। अब इसमें भी आपको वही करना है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी आपको ना एक फ्रेम तैयार करना है। फ्रेम मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, चारों कोने, मतलब कुल मिलाकर, अब आप इसमें मेरी ड्राइंग को छोड़ दीजिए, ये मैंने ड्राइंग बनाई थी हालांकि, अब छोड़ दीजिए। अब आप इसको मतलब चारों कोनों का मकान बना लीजिएगा पूरा हिसाब से। ये देखिए, यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं। तो आपको 6.25 mm का कॉपर का वायर डालना है ड्रिल करके। इसके अलावा आपको सागवान की कील, चांदी, मोती, सेवन। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये जो मैं चारों चीज़ें बता रही हूँ जो आपको कोनों में डालनी है, सागवान की कील, चांदी, मोती और सेवन। अग्नि में सागवान की कील ही जाएगी, बस ध्यान करके सुन लीजिएगा, लिख लीजिए चाहे तो आप डायरी में इसको। अग्नि में सागवान की कील जाएगी, नैऋत्य में चांदी जाएगी, वायु में मोती जाएगा और ईशान में सेवन जाएगा। बार बार बता रही हूँ वही सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अगर आपका ईशान कट जाता है तो क्या करना है, बढ़ जाता है तो क्या करना है, ईशान और नैऋत्य कट जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ना अभी मैं बहुत सारे प्रोग्राम करके हटी हूँ और पानी भी नहीं पिया है मैंने बहुत देर से। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना ना, अपने जो है इसके अलावा वीडियोस मैं कौन से कर सकती हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे वास्तु की 2% या 1% भी मुझे जानकारी नहीं है। जो भी कुछ मैंने ज्ञानी जी से सीखा है वो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पर करती हूँ। मेरी तरफ से ये सेवा निःशुल्क है क्योंकि मुझे मज़ा आता है आप लोगों को ये सारी बातें बताने में, जानकारी देने में। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और भी